हेलो दोस्तों, तो जो है रेलवे में कई सारी भर्तियां फिर से निकाली हैं डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने, यानी कि DFCCIL ने कई सारी वैकेंसियां निकाली हैं और जो कि परमानेंट हैं, अस्थायी नहीं हैं, स्थायी वैकेंसियां हैं। आपको एक बार ज्वाइनिंग के बाद हटाया नहीं जाएगा, इसका नोटिस आ चुका है। तो इसकी आप जैसे डेट देखते हैं तो 24 तारीख से ये देख लीजिए स्टार्ट हो गया है। 24 तारीख से इसका फॉर्म भरना 24 तारीख से स्टार्ट है। उसके बाद ये 23/5 तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे और इसकी डेट जहाँ तक है और बढ़ सकती है। उसके बाद ही जून 2021 में ये बात कर रहे हैं एग्ज़ाम लेने की। अब पता नहीं एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो देखने वाली बात रहने वाली है। क्योंकि अगर कोरोना को देखा जाए तो कोरोना के कारण अभी एग्ज़ाम जून में करा पाना इम्पॉसिबल लग रहा है, जो इन्होंने जून लिख दिया है। अब देखते हैं जून में हो पाएगा या नहीं, क्योंकि कोरोना की लहर बहुत तेज़ है। तो आप लोग जो भी तैयारी नहीं है तो वो तैयारी कर सकते हैं और ये फॉर्म डाल सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि आपको पता होगा SI जो UPSI का फॉर्म था उसकी भी डेट आगे बढ़ गई है, इसलिए जहाँ तक है इसकी डेट आगे बढ़ेगी। उसके साथ इसमें कई सारी वैकेंसियाँ हैं, 1075 वैकेंसियाँ निकली हैं और सभी ट्रेड के लिए हैं। और इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि ग्रेजुएशन वाले नहीं डाल पाएंगे या डाल पाएंगे। तो मैं दिखा देता हूँ, जिसके पास केवल डिग्री, कोई मतलब स्पेशल डिग्री जैसे B.Tech में सिविल से मैकेनिकल से नहीं है, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस उनके पास 60% ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए। अब देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल की अदर की 14 वैकेंसी हैं, SC की 4, ST की 2 और EWS की आपको 3 वैकेंसियाँ यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं ये। और 60% मार्क्स चाहिए है सिविल से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ही कई सारी पोस्टों के लिए हैं। देखिए, अब जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन BD के लिए है, जिसमें कि मेन चीज़ है, इसमें कई सारी पोस्ट हैं। जूनियर मैनेजर की स्केल के लिए है और इस मैनेजर स्केल की बात करें तो 50,000 से 1,60,000 इसका पे स्केल है। स्टार्टिंग 50,000 से होगी, बाकी जो भी मिलता होगा भत्ता आगे पूरा इसमें ये दिया है। मैकेनिकल से हैं कुछ लोग, और किस जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे पास MBA है, BCA, हाँ तो वो लोग भी डाल सकते हैं। ये MBA और BCA और PGDCA वालों के लिए ये पोस्ट है। अदर की वर्टिकल रिजर्वेशन भी है इन लोगों को। टोटल वैकेंसी इसमें 77 है। बात कर लेते हैं जो केवल ग्रेजुएट हैं, ऐसे आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिविल के लिए ये रहा, इलेक्ट्रिकल के लिए है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेली कम्युनिकेशन है, ये है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। इनके 25,000 से 68,000 पे स्केल है, ठीक है। इसके बाद और भी बढ़ जाएगा। कुछ पोस्ट में जहां ITI मांगी है वहां केवल आपको ITI ही चाहिए है, उसके अलावा कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं लगेगा भाई यहाँ पे। जैसे इन पोस्ट में आप देख सकते हो, दिखा देता हूँ। जिन पोस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे केवल ITI ही मांगी है तो केवल ITI ही लगेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। 60% मार्क्स मांगे हैं तो भाई 60% चाहिए है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो ये देखिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और का मतलब होता है या ये हो या ये हो। तो आप लोग, एक तो जिनके पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है वो लोग ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD का फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं, 90 अदर की हैं, EWS की 23 हैं, OBC की 61 हैं, SC ST की मिला के 34-17 ही हैं, ठीक है। तो ये भर सकते हैं। उसके साथ ही बात कर लेते हैं, इसमें और भी पोस्ट थी तो वो आपको दिखा देते हैं, एक सेकंड। एक ये पोस्ट हो गई 60% मार्क्स वाली, एक ये है, और एक और पोस्ट इसमें थी जो मैंने देखी थी, ये है देखिए, एक ये पोस्ट है ऑपरेशन BD की, दिख रही होगी, 96, EWS 23, 237 टोटल वैकेंसी। ग्रेजुएशन विद नॉट लेस 60% मार्क्स एग्रेटिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स की डिग्री होनी चाहिए। तो 2 पोस्ट आप ये भर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एज लिमिट 18 से 27, 18 से 30 है और कुछ लोगों को छूट भी मिलेगी। और EWS का शायद इसमें सर्टिफिकेट लगेगा फॉर्म भरते समय, तो जिसके पास EWS का सर्टिफिकेट है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2 टेस्ट होंगे, एक CBT 1 और एक CBAT, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। कुछ में मेडिकल टेस्ट है, कुछ में इंटरव्यू भी है, कुछ में इंटरव्यू नहीं भी है, ठीक है। और हर चीज़ का मतलब जो है सिलेबस आपको अलग अलग देखने में को मिलने वाला है। जैसा कि मैं दिखा देता हूँ सिलेबस इसका आपको, एक सेकंड। सिलेबस नीचे दिया है, आप लोग जो है पूरा डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये देख लो सिलेबस, जूनियर मैनेजर का है तो 24 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के, और बाकी 96 उसी फील्ड से रिलेटेड आएंगे, अगर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, जो भी है।
उसके बाद बात कर लेते हैं जो कि बीडी की पोस्ट निकली है, जो केवल ग्रेजुएशन मांगी है, उसमें 60 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज के। दिखा देते हैं एक सेकंड। ये है वो पोस्ट जिसमें जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग के 60 क्वेश्चन। उसके बाद 7 क्वेश्चन ये आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, DFCCIL, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कस्टमर रिलेशंस, ये सब क्या है इससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी 120 क्वेश्चन। इसके बाद CBET 2 होगा आपका। ठीक है, तो ये इसकी नोटिफिकेशन है। फ़ीस अफकोर्स थोड़ी ज़्यादा है, इस समय पे इन्हें फ़ीस थोड़ी कम रखनी चाहिए थी। बाकी अगर आप भरना चाहें तो रेलवे में बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, तो आप भर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो बता देंगे। इसका सिलेबस भी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इजी है, तो पढ़ाई करते रहो, जो सब में आता है वही इसमें आएगा। एग्जामिनेशन सिटी की और बात कर लेते हैं, तो ये देखो कंप्यूटर बेस्ड है। आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है, तो मे बी हेल्ड एट पटना, मतलब हो सकता है, कंफर्म ये लोग भी नहीं है। गुवाहाटी, बनारस, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली NCR, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, चंडीगढ़, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फॉर ईच सेंटर। अब सेंटर देखते हैं कहाँ मिलता है। इस स्थिति में तो सेंटर बाहर नहीं भेजना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं फ़ीस की, तो फीस देखेंगे तो जूनियर मैनेजर की जो है 1000 है, और जो अदर EWS वाली BD की एग्जीक्यूटिव की भरेंगे 900 है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव की 700 रुपये फ़ीस है। तो जो भी इसमें भरना चाहे तो भर सकते हैं, परमानेंट वैकेंसियाँ हैं। जय हिंद, जय भारत।